नमस्ते दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ज़रूरी है। मतलब ये लगेगा आपको कि पता नहीं ये ज़रूरी है कि नहीं, बट ये बहुत ही गूढ़तम और हमारी हर समस्या का हल है। इसमें इस वीडियो के जो मैं शब्द आपको बोलूँगा, जैसे आज के मैंने देखा है, जैसे कुछ लोग जो है अपनी समस्याओं के समाधान के लिए ज्योतिषियों के पास जा रहे हैं, इधर उधर बाबाओं के पास, तांत्रिकों के पास, या कहीं बाबाओं के शिविर लगाने जा रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि पता नहीं ये लोग क्या ही, इनके पास क्या शक्ति है, ये क्या कर देंगे हमारा, और वहाँ पैसे खर्च करके जाते हैं, जो मैं भी जाया करता था। और ज़रा सी कोई परेशानी आ गई तो इनके पास चले गए, इनको बहुत पैसा मैंने इन पे लुटाया है। तो अब मैंने जाना है, जैसे उसका भी कोई ना कोई कारण होता है। ये जो मैं इनके पास भटक भटक के जो मैंने सीखा है, मैंने ये सीखा है कि आपके अंतर में सब कुछ है, पर जब हम अपने भीतर ही नहीं उतरते तो हमें कैसे सब कुछ मिलेगा। जैसे आज का जो कलयुग का जो टाइम है, इसमें आप देखो तो कोई इंसान टिक के नहीं बैठता। अगर उसको संडे एक छुट्टी है तो वो बाहर भाग जाएगा, या वो बाहर चले जाएगा कहीं पे। उसको ये कि अपने घर में सुख शांति से बैठना उसे अच्छा ही नहीं लगता, उसे सिखाया ही नहीं गया, आई वुड से। तो जैसे मैंने देखा कि मैं एक नीचे एक लिंक डालूंगा इस वीडियो के, जिसमें 3 प्रकृति के बारे में बताया, राजसिक, तामसिक और सात्विक। तो जब हम गुरुओं के पास जाते हैं, हमारे क्यों काम बनने लगते हैं, क्यों सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगता है? क्योंकि पहली बात तो गुरु जो है, गुरु की जो शक्ति है, जैसे श्री माता जी जो हमें कुंडलिनी साधना ध्यान बताते हैं, उससे पहले तो हम स्थिर होते हैं। हमारे जो मन जो है ना, ये 10 जगह भागता रहता है। तो वो मन जो है 10 जगह भागने से कम एक जगह या 3 जगह पे आ जाता है, कम हो जाता है, और वो अपने अंदर उतरता है। उससे हमारे अंदर समाधान आता है, फिर हमें पता चलता है, फिर हम सोचते हैं अच्छा यहाँ पे गड़बड़ है, कि अच्छा ये ऐसे ठीक करेंगे तो होगा। तो वो हमारे अंदर से आंसर्स हमें मिलते हैं, जो कि मैंने भी ये पाया है। जैसे हम मेरा या हम सभी का यही शॉर्टकट रहता है कि कोई हम माला डाल लें, कोई अंगूठी डाल ले, वो भी मदद करती है, नो डाउट। ये सारी चीज़ें क्योंकि प्रकृति ने दी है हमें, रुद्राक्ष या नग ये धरती से निकले हैं। तो पर इन गुरुओं के पास जाने की बजाय मैं आपको बोलूँगा कि आप शिव को गुरु बनाएं। आज के कलयुग में कोई गुरु नहीं है, सब ढोंगी हैं। या फिर सहज योग में जैसे श्री माता जी के, आप इनसे अगर आपको जुड़ाव महसूस होता है तो ज़रूर इनसे जुड़ें। और आपकी आत्मा को मतलब कैसे अपने स्थिर करना है, वो सब श्री माता जी ने अपने लेक्चर्स में बताया। और आपको जो शक्ति चाहिए वो आप इन बाबाओं के पास जाने की बजाय प्रकृति में शांत ध्यान करें, सूर्य स्नान करें। सूर्य भगवान साक्षात है, नारायण। चंद्रदेव साक्षात ऊपर आकाश में बैठे हैं, वायुदेव, सारे प्रकृति के 5 तत्व आपके आसपास है। आप कहाँ इन ढोंगियों के पास जा रहे हो और यहाँ अपना पैसा, चित्त, अपना समय बर्बाद कर रहे हो? तो और एक और चीज़, इस वीडियो का दूसरा मेरा मेन टॉपिक है कि हम लोग अपने चित्त की बर्बादी कर रहे हैं, जिसे हम अटेंशन बोलते हैं। चित्त जो होता है हमारा, जैसे मैंने देखा नॉर्थ पंजाब में लोग बहुत ज़्यादा, उनके ध्यान भटका हुआ है कि आज के जो युवा है, जैसे वो इंस्टाग्राम चला रहे हैं, स्नैपचैट चला रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें चला रहे हैं। आप ये चलाओ, ये चीज़ें मैं भी इस्तेमाल करता हूँ अपने कुछ सीखने के लिए, यूट्यूब चला रहा हूँ। पर अगर आप इन पे समय व्यर्थ कर रहे हो, आप इन पे फालतू की चीज़ें कर रहे हो, तो ये आपको अपने अंदर, अपने भीतर से दूर कर रहा है। ये आप अपनी दुश्मनी आप खुद से कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप अपने अंदर जो शांति महसूस, अपने अंदर का आनंद खो रहे हैं इन चीज़ों के कारण। क्योंकि ये मल्टीपल ऐप्स, आज एक ऐप आया, कल 2 आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, तो सारा टाइम आपका यहाँ पे जाएगा। और आपका जो आज्ञा चक्र है, नाभि चक्र है, ये आपके थॉट्स को, जब आपका आज्ञा चक्र शांत रहता है तो आपको बहुत विचार आते हैं, तो आपको विचार देते हैं ये ऐप्स या ये चीज़ें, या बहुत सारी अगर आप मूवीज़ देख रहे हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप जब फ्री समय होता है, कभी पहाड़ों में जाएँ, नदियों को देखें, प्रकृति को निहारें, पेड़-पौधों को देखें। कभी अपने घर में, जैसे मैं तो कहूँगा कि अगर आपके पास कच्ची ज़मीन है तो पेड़-पौधे लगाएँ, गमले लगाएँ, बागबानी में अपने चित्त को सही दिशा दें। सतोगुणी अगर आपको बनना है, शांति महसूस करनी है, जो लोग सोचते हैं कि हम बाहर चले जाएँगे विदेश, वहाँ शांति मिलेगी, कहीं चले जाएँगे या ये दोस्त बना लेंगे उससे शांति, नहीं, ये असत्य है। आपके भीतर ही वो आनंद है, और ये मेरे खुद का स्वयं अनुभव है, कहीं पे भी नहीं है। जैसे ये शांति आपको कई बार आपने देखा होगा कुछ मंदिरों, गुरुद्वारों, चर्च में ऐसी जगह क्यों मिलती है? क्योंकि वहाँ पे बहुत शुद्धता और सात्विकता है। तो मैं ये आपको ये बोलूँगा कि आप खुद ही, जैसे घर में अपने गुरु की, जैसे मैंने फ़ोटो स्थापना करी है, नहीं भी है तो घर को ही शुद्ध और सात्विक करें। घर में पेड़-पौधे लगाएँ, घर में सफाई रखें, शुद्ध खाएँ, सुबह उठ के पानी पिएँ, सैर करें, अच्छे जो अपने आपके नैसर्गिक गुण जो हम भूल चुके हैं। आज हमारे पास समय नहीं है, मैं तो ये नहीं मानता। समय है, पर वो समय हम फ़ालतू चीज़ों में लगाते हैं। जब समय मिलता है तो कपड़े डाले, तैयार हुए, बाहर निकले।
सारा अटेंशन आपका इन्हीं चीज़ों पे लगता है, कौन से कपड़े डालने, कहाँ डालने, कैसे मैचिंग करना है, ये करना है, वो करना है। ये सारे आपके अटेंशन चित्त की बर्बादी है। ये समझो सीधा-सीधा आप अपने नाभि चक्र और आज्ञा चक्र को ख़राब कर रहे हैं। क्योंकि जितने ये झमेले और फालतू की चीज़ें हैं, ये आपको टेंशन देती है। और ये फालतू के आज जो समाज में कंडीशनिंग हो गई है कि शादी होगी तो 10 दिन ऐसे करेंगे, ये तैयारी, वो मैचिंग करना है। तो ये सब बेवकूफ़ी वाली चीज़ है। ये सब कह लो कि एक गधा दे दूसरे को देख के सब गधे बन रहे हैं। तो आप जैसे हैं वैसे ही रहे, समाज के ट्रेंड फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कुछ ज़रूरत है तो आप समाज की चीज़ें अपनाएं, पर जो आपकी यूनिकनेस है, आइडेंटिटी है, वो आप ध्यान करेंगे, वो अपने अंदर से जो नेचुरल आपकी चीज़ें निकलती है वही प्रकृति रखें। जैसे मेरी प्रकृति, जब मैं सहयोग में आया था, मेरी प्रकृति थोड़ी सी तामसिक थी, लेफ्ट साइडेड, जिसे सहयोग में लेफ्ट साइडेड बोलते, ईड़ा नाड़ी प्रधान। तो सहयोग से वो मेरे अंदर का तमस धीरे धीरे छटने लगा और मेरा प्रकृति सत्वगुणी होगी। सत्वगुणी लोग जो होते हैं शांत प्रकृति के होते हैं, उन्हें प्रकृति पसंद होती है। उनके पास समय होता है तो वो मॉल जाने की बजाय उनको होता है कि हम किसी शांत मंदिर में बैठे, प्रकृति में बैठे, झरनों में, शांत जगहों पे जाएं, ऐसी चीज़ें खाएं जो एकदम शुद्ध सात्विक हो। फ्रूट्स हो गए, जूस हो गए, मैदा वैदा वो खाना इतना पसंद नहीं करते। कभी कभार तो चलो खा सकते हैं, क्योंकि हम वातावरण में ऐसे हैं कि वातावरण शुद्ध सात्विक नहीं है, दूषित है। तो अपने पहनावे, और ऐसे लोगों के कपड़े भी एकदम वाइट या साफ़, इस तरह की चीज़ें, ये उनके पहनावे में आती हैं चीज़ें, और एक्टिव रहते हैं।